पहले चीन का बाजार स्क्रीन पर रखिएगा। याद रखें ये एक छोटा हफ्ता वैसे भी होने वाला है क्योंकि फ्राइडे को लूनर न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर के चलते वो मार्केट्स बंद होंगे, लेकिन उससे पहले काफी ज्यादा केओस है। पिछले हफ्ते भी कई सारी स्टेटमेंट्स आई थी। वो एवरग्रांड वाली क्राइसिस हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। शॉर्ट सेलिंग पर बैन लगाने की कोशिश, एक के बाद एक। दरअसल चाइना कोशिश कर रहा है अपने मार्केट्स को सपोर्ट करने की, लेकिन वो गिर रहा है औंधे मुंह। नीरज जी, हो क्या रहा है? आप बताइए क्या चल रहा है? चीन में मार्केट नहीं चल रहा है और चीन और उसके एफिलिएट के सारे मार्केट में बहुत ज़बरदस्त उठा पटक मची हुई है। पिछले 1-1.5 हफ्ते से कुछ ज़्यादा हो रही है। हालांकि गिरावट लंबे समय से है, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं तो काफ़ी तेज़ वोलेटिलिटी है। शुरुआत में बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी, कई सारे इंडेक्स काफ़ी गिरे, तो अब हल्के हल्के उसमें रिकवरी है, लेकिन अभी भी बहुत फॉल बनी हुई है। क्यों आ रही है ये फॉल? ये गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि चाइना में अगर आप ध्यान से देखिए तो 2021 में जो टॉप बना था मार्केट का, वहाँ से अब तक लगातार 5 साल से मार्केट गिर रहा है और करीब $7 ट्रिलियन का मार्केट कैप उड़ चुका है। छोटे वाले शेयर्स में ज़्यादा पिटाई हो रही है। रीज़न इसका था कि चाइनीज़ इकॉनमी ट्रेवल में गई, बहुत मुश्किल आई, वहाँ पे मंदी जैसी स्थिति बनी। रियल एस्टेट कंपनियाँ वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर गई और अब जो सबसे बड़ा एवरग्रांडे है उसकी लिक्विडेशन की प्रोसेस चल रही है। हांगकांग की कोर्ट ने उसको लिक्विडेट करने के लिए कहा है। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के मार्जिन कॉल्स उड़ गए। तो कुछ लोग जो बहुत स्मार्ट थे उन्होंने जाके नेकेड शॉर्ट किए, प्लेज करके की शॉर्ट किए। तो वहाँ के रेगुलेटर ने ये कहा है कि अब प्लेज वाले जो शेयर्स हैं या जो अनसिक्योर्ड सेलिंग की जा रही है उसको वो कंटेन करेंगे, उसको रोकेंगे, क्योंकि ये सिस्टमिक रिस्क पैदा कर रहा है। तो इसीलिए जो इनसाइडर लोग कर रहे हैं या मार्जिन कॉल जिनके ट्रिगर हो रहे हैं उस पर बिल्कुल क्रैकडाउन होने वाला है। संडे को उन्होंने ये डिसीजन लिया और उसको रोक रहे हैं। इस वजह से और ज़्यादा मार्केट में पैनिक देखने को मिला है। CSI 300 आप देखिए तो लोग उसमें लॉन्ग कर रहे हैं और 500 1000 में शॉर्ट कर रहे हैं, इसलिए ज़बरदस्त गिरावट है। और CSI 1000 आज 9% गिरा है। इस तरीके का माहौल बन रहा है। तो 2-3 जो बेसिक फैक्टर हैं उनको समझना चाहिए कि एक तो इकॉनमी वहाँ की बहुत सीरियस ट्रबल में है, प्रॉपर्टी मार्केट में लिक्विडेशन चल रहा है, इकोनॉमिक डेटा भी थोड़ी देर पहले उनका सर्विस PMI का आया, वो भी कमज़ोर आया है, और अमेरिका के साथ उनके टेंशन बढ़ रहे हैं। हमने सुबह चर्चा की थी कि ट्रम्प ने ये कहा है कि अगर मैं जीत के आया तो मैं 60% तक ट्रेड रोक दूंगा चीन के साथ जो हो रहा है। तो इसको अगर आप फ्यूचरिस्टिक मानते हैं कब जीतें कब होगा, तो मैं आपको एकदम लेटेस्ट बता देता हूँ। US बायोसिक्योर नाम का एक कानून बना है अमेरिका में। उसकी वजह से चीन की बहुत सारी बायोफार्मा कंपनियों को US में एक्सेस में दिक्कत होगी। इसकी वजह से वहाँ पे 20 से 25% तक एक स्टॉक गिरे हैं पिछले 2-3 दिन के अंदर। तो ये बहुत सारी ऐसी खबरें वहाँ पे चल रही मार्केट के लिए जो चीन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। इसलिए चीन के मार्केट में तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी छुट्टी में जाने वाले हैं ये लोग न्यू ईयर में, तो उससे पहले शायद सेटल हो जाए, लेकिन मार्केट बहुत बुरी कंडीशन में वहाँ का चीन का पहुँच चुका है, जिसका हम लोग जिक्र सुबह कर रहे थे कि ये कंसर्न बन सकता है एशिया के लिए कि मार्केट बहुत पैसा तो हमारे पास आना चाहिए ना। आ रहा है, लेकिन हमसे ज़्यादा चिली में जा रहा है, हमसे ज़्यादा वियतनाम में जा रहा है, हमसे ज़्यादा ब्राज़ील में जा रहा है। हमारे भी आ रहा है, हमारा भी पैसा हुआ है, हमारे तो वैल्यूएशंस का पंगा है। हाँ, लेकिन हमारे अभी कम आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा चिली ने फ़ायदा उठाया। चलिए, तो चाइना का पैसा चिले ले जा रहा है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, किस तरह से चाइनीज मार्केट टूट रहा था, तो हमें लगा इस पर मेंशन कर लेना चाहिए। एक बार मेटल इंडेक्स स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्योंकि चीन में जो भी होता है इसका सीधा पहले एक्शन रिएक्शन मेटल्स पे आता है या फिर आपका आता है केमिकल कंपनियों पे। मेटल इंडेक्स में तेजी है।